Gandhi loyalists versus dissenters fight has now intensified, and in the latest, Chhattisgarh Minister T.S. Singhdeo has sought expulsion of the senior Congress leader Kapil Sibal from the party over his recent statements. In his interview to a news publishing company, Sibal has said that the Gandhis must step aside from the leadership role and make way for other leaders. T.S. Singhdeo said that Sibal's statements were outrageous as they come at a time when the party was already taking tough corrective measures. My colleague Ranjita joining me on the phone line. Ranjita, हम लगातार लगभग हर दिन इस तरह के स्टेटमेंट्स सुन रहे हैं जो कांग्रेस के नेता है वो अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं एंड ये टॉप लीडरशिप है, द टॉप रंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी. दैट इटसेल्फ इज अनफॉर्चुनेट. जहां हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इस वक्त सारे लोग जो है यूनाइटेड होंगे और पार्टी को किस तरह से इस क्राइसिस से उभारा जाए उस पर कुछ निर्णय होगा, बट उल्टा ये दिखने को मिल रहा है कि देयर इज अ ह्यूज level of dissenting force within the Congress and the fissures have only deepened. देखिए बिल्कुल जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षा का दौर चल रहा है, वो उसमें भी कांग्रेस यूनाइट नहीं दिख रही है. कांग्रेस लीडरशिप अलग से बैठकें कर रही है, अलग से फैसले ले रही है और G23 के जो नेता है वो अचानक से सक्रिय नजर आ रहे हैं. नतीजे 10 मार्च को जब नतीजे आए उसके अगले दिन G23 ने बैठक की, उसके अगले दिन कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली और अब एक बार फिर G23 के जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं. कल देर रात 10:30 बजे तक नेताओं की बैठक हुई और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट उन लोगों ने जारी की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की जिस तरह से हार हो रही है, जिस तरह से कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये गंभीर मसला है और कांग्रेस पार्टी को इसमें सोचने की जरूरत है. खासकर कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी फैसले ले, बंद कमरे में फैसले ना हो और नीचे से लेकर ऊपर तक की जो प्रक्रिया है कांग्रेस में, चाहे वो संगठन में नियुक्तियों की बात हो या फिर राज्यों में चुनाव की बात हो, जो राज्यों में ऑब्जर्वर्स और प्रभारी लगाए जाते हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, क्योंकि कई ऐसे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें प्रभारियों पर और स्क्रीनिंग कमेटी के इंचार्ज पर अलग अलग तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हार से भी सबक लेने को तैयार नहीं है. गुटबाजी चरम पर है कांग्रेस में और जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर उसको निपटा पाना, उस पर फैसले ले पाना गांधी परिवार के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है. जी, thank you Ranjita for joining us. We are going to be in fact dwelling on this topic later in the evening as well to understand what exactly ails the Congress party, why the top leadership is so divided.